nobody is talking about this. Nobody is talking about this. And I'm talking about friendship breakup. क्यों बात नहीं कर रहे हम फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में? उसके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या क्या होते हैं बिल्कुल नहीं पता. उस पर ऑनलाइन ज़्यादा बात भी नहीं होती और ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होती फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में. जब हम बड़े हो जाते हैं, एज वी बिकम अडल्ट, तो एज यू नो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं न्यूली अडल्ट बनी हूँ. अब बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स बनाना. जितना इतना मतलब कैजुअल हुआ करता था चाइल्डहुड में फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, पेंसिल शेयर, पानी वाटर बॉटल शेयर करते करते स्कूल में हम दोस्त बन जाते थे. इवन 12th तक आराम से दोस्ती का वो सिलसिला चलता रहता था. लेकिन अब बड़े होने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे ही आपको दोस्ती का वो मिलती है और ऑनलाइन दोस्त मिलते हैं. और वो चीज़ आई फील जेन्युइनली इट्स नॉट कंप्लीट बिकॉज आई नो ऑनलाइन स्पेस बहुत अच्छी स्पेस है जहाँ पे अगर लोग दोस्त बना रहे हैं, बट आई फील इट्स नॉट जेन्युइन कनेक्शन. कभी भी ऑनलाइन जो दोस्त होता है उसके साथ इतनी अनसर्टिनिटी होती है कि वो कभी भी आपसे ब्रेकअप कर सकता है. ऑनलाइन फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो सकता है आपका, और वो कभी भी ऐसे कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है कि आपके दोस्त इतने अच्छे बन जाते हैं ऑनलाइन स्पेस में. बट जनरली द ओनली सोर्स जो अडल्ट में बन जाता है फ्रेंडशिप का इज ऑनलाइन. इसलिए मैं ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि इतने सोशल लाइफ इवेंट्स वगैरह पे अगर चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, अगर हम लोगों से मिलते हैं, कॉलेज में लोगों से मिलते हैं, एंड कॉलेज के दोस्त भी अच्छे होते हैं. इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू फाउंड वन, दैट इज़ गुड, वो भी अच्छे होते हैं. लेकिन वो इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन पर मिले हुए लोग भी ऑनलाइन में कन्वर्ट होते हैं और ज़्यादातर लॉन्ग मैराथन में और लॉन्ग टर्म में उनका नहीं रहता. वो भी कभी कभी आपको वो कर देते. तो आई एम जस्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन कनेक्शन बिकॉज इट्स योर नीड. ये आपकी प्रॉपर नीड है. स्टूपिड लोग हैं अगर वो कहेंगे. आई डोंट नो इस चीज़ को इतना ग्लैमराइज क्यों कर रखा है, ये चीज़ क्यों कर रखा है कि अकेले रहो, आइसोलेटेड रहो. मैंने बहुत सारे लोगों को, सेल्फ हेल्प लोगों को बोलते हुए सुना है अकेले रहो, आइसोलेटेड रहो. आई नो आपको अकेले रहना पड़ेगा. आपको वो चीज़ अपने बारे में अकेलेपन वाली भी जाननी पड़ेगी कि मैं अकेले कैसे शो अप करता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिसीजन मेकिंग को, और अपनी जो भी लाइफ के इश्यूज है, इमोशनली, फिजिकली जो भी है इश्यूज को लेके मैं कैसे शो अप करता हूँ, एंड विद अराउंड पीपल हाउ आई एम शो अप, कैसे मैं उसके लिए शो अप करता हूँ या करती हूँ. वो चीज़ें अलग है. लेकिन यू नीड, इट्स योर नीड. Social connection, human connection is your need. And I think relationship, अगर फैमिली टॉक्सिक हो, स्ट्रिक्ट हो और आपके फैमिली इश्यूज हो, उस अगर पर बट आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, तो यू जेन्युइन फ्रेंड्स हो, तो यू लिटरली वो आपको फैमिली की तरह हेल्प करते हैं, उससे बढ़ के हेल्प कर सकते हैं. वो ऐसे बंदे होंगे जो आपको पीछे कभी चाकू नहीं मारेंगे. ऐसे लोग होते हैं. बट अब बात करते हैं फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में. तो एज अडल्ट आपके इतने फ्रेंड्स नहीं बन पाते. जो आपके स्कूल के और जो कॉलेज के आपके दोस्त होते हैं वो आगे जाके कंटिन्यू होते हैं आपका, और आपके क्लोज फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. आपकी मर्जी है उस चीज़ को कैसे लेबल करो, ठीक है. वो बनते हैं, आगे जाके बनते हैं. लेकिन कैसे चीज़ें अलग दिखने लग जाती है. उनकी लाइफ आपकी लाइफ सेम नहीं रहती. स्कूल और कॉलेज में उनकी लाइफ चेंज होने लगती है और वो
लाइफ सर्कल उनका अलग जो हो जाता है, लाइफस्टाइल अलग हो जाती है, सेम नहीं रहती है आपकी तरह लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है और डिफरेंट सोशल सर्कल उनके साथ अराउंड में आ जाता है। बट मैं ये रीज़न नहीं कहूँगी फ्रेंडशिप ब्रेकअप का, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने वाले दोस्त शॉप हो जाते हैं, इट डजेंट मैटर अगर आप कौन से भी सिचुएशन में हो, होती है लाइक ये चीज़ें काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। आप नोटिस हम करते रहते हैं लेकिन वो अवॉइड करते रहते हैं कि यू नो उन्होंने पहले वो चीज़ की, लेकिन वो चीज़ नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ अच्छा किया तो वो चीज़ उसमें कवर अप हो गई, और उस चीज़ को उन्होंने या फिर आपने उनसे कॉन्फ्लिक्ट किया तो वो उस चीज़ में कवर अप हो गई, उससे बात की तो कवर अप हो गई। लेकिन ये चीज़ें लगातार लगातार होती रहती है, और जब आपको उनकी जेन्युइन ज़रूरत होती है वो नहीं शो अप करते। आई डोंट नो वेयर इट स्टार्ट, में इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं रिश्तों में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये स्टार्ट हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि इट्स नॉट अ रियल फ्रेंडशिप, और नाउ इट्स फेकिंग इट, कि वो बंदा फेक कर रहा है फ्रेंडशिप को। और कभी कभी कुछ लोग फेक भी नहीं करते फ्रेंडशिप को। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कि हम काफ़ी छोटे से थे तब से दोस्त हैं, उसने बस मुझे थोड़ा मैसेज करके ऐसे टेक्स्ट करके अपनी मतलब हमारी फ्रेंडशिप को एंड कर दिया था। तो मैं उसको फ्रेंडशिप ब्रेकअप ही बोलती हूँ। 6-7 टेक्स्ट में हमने हमारी फ्रेंडशिप एंड हो गई थी। इट्स रियली हार्ड फॉर मी बिकॉज इस चीज़ को अब 5 साल हो चुके हैं। हम तब छोटे थे, 19 साल की थी मैं तब, लेकिन अब इस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं और वो बहुत हार्ड था मेरे लिए उस चीज़ को निकलना। 1 साल तक मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था उसे ना याद करना, मेरी फ्रेंड को, और बहुत टफ था। एंड आई वाज लाइक कि एंड आई वेंट, और ऑनलाइन स्पेस पे मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में, फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में, या फ्रेंडशिप ब्रेकअप क्यों होते हैं, क्या होते हैं, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या नहीं होते रेड फ्लैग्स अगर, बट आई डोंट नो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर वो आपके मुश्किल वक्त में अगर नहीं आ रहा ना, तो वो आपका फ्रेंड नहीं है। मेरे जब तक जितना मैंने लोगों से सीखा, अपने बड़ों से सीखा है, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आपकी कोई मुश्किल वक्त में आपके शो अप नहीं हो रहा तो वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छे वक्त में सब आते हैं, मुश्किल वक्त में कोई नहीं आता। एक बारी मेरे को एक किसी ने बोला था कि तुम उस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हो, सॉरी, एक मेरे बड़े ने बोला था कि आप उस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हो, आप अपने उनसे रिलेशनशिप, और कि वो कितना आपके लिए बुरे में आ सकते हैं काम। तो उन्होंने बोला था बुरा सिनेरियो बना लो अपने अराउंड, उनसे थोड़ा देखो टेस्ट करने के लिए कि वो आते कि नहीं, उनसे मतलब झूठ बोलो कि आप मुसीबत में हो गए बट एक्चुअली में नहीं है। तो और वो ही आपका सबसे बड़ा सिग्नल होता है बताने का। और नहीं है कि जब, ऐसा नहीं है कि आपको जब पैसों की हेल्प चाहिए और वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। आपको जब सपोर्ट चाहिए उनसे मेंटली, तब वो आपको शो अप नहीं करते। नो, इट्स अ बिग नो। इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं करते, नो। दीज पीपल आर जस्ट अ फेक फ्रेंड। वो बस आपको यूज कर रहे हैं, और वो बस आपको हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली रिसेंटली आई हैव 2 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। हम एक फ्रेंडशिप ब्रेकअप मेरे साथ हो चुका है, और एक अभी अबाउट टू हैपन है। मेरी साइड से वो हो चुका है ब्रेकअप, एंड उनका मतलब प्रोसेस उस चीज़ का 3-4 साल से ही स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ें उनकी पर्सनालिटी और जो भी बिहेवियर है पहले बेरेबल था। उसमें ये नहीं लग रहा था कि मैं कहीं निगलेक्ट हो रही हूँ, लेकिन अब वो चीज़ ऐसे क्लियरली शो अप हो गई है, तो वो चीज़
It's a fake friend. That's it. Do I care? Yeah. ऐसा नहीं कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ. I care, but I care less. Less. तो I care less. क्योंकि मैं इस चीज से पहले भी निकल चुकी हूँ, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात नहीं है. बात है मेरे लिए, बट इतनी बड़ी बात नहीं है. अच्छा लगा बात करके, दोबारा यहाँ आके शो अप करके. मैं वेट कर रही थी खुद की मतलब टेस्ट कर रही थी खुद को कि कब तक मैं इस चीज को, यूट्यूब को गिव अप नहीं कर देती. और मुझे लगा था कि आज तो मैं बस शो अप ही नहीं कर पाऊंगी यूट्यूब को लेकर. बट आई फील रियली गुड. इवन आई एम अनसर्टेन अबाउट सो मैनी थिंग्स कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है. बट आई स्टिल शो अप टू यूट्यूब. And YouTube is just not a platform, it's just me showing up to something, to myself, getting ready to vulnerable in front of camera. Because अभी तो views का पता नहीं, but I feel really good. That's enough. And I really gonna be happy if I get views. टू बी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स को भी मेरे चैनल का नाम भी नहीं पता, तो मैं इतना प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ. इवन in my family and my friends that I have a YouTube channel, yeah, watch me. It's really hard for me to let them show actually me and actually my vulnerable side. मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बाहर जाके शूट करना, लोगों के सामने तरह तरह की हरकतें करना और ये चीज़ें. But it's really hard for me to show my vulnerable and sad life or side in front of my parents and in front of my family, relatives and friends. Because उनको शायद आदत हो गई है मेरे को गुड साइड में देखने की, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग साइड में देखने की. बिकॉज आई एम द पर्सन जो कि इफ आई गेट मिस्टेक, मैं सैड होती हूँ या कोई भी समथिंग इफेक्ट्स मी, कुछ भी इफेक्ट करता मुझे, सैड इमोशन एनीथिंग हिट्स मी, मैं उस चीज को कॉमिकल बना लेती हूँ. इन द एंड कॉमिकल. और जब भी मैं नर्वस होती हूँ आई स्टार्ट टू गेट वेयर्ड. उस चीज को मैं वेयर्डनेस में कन्वर्ट कर देती हूँ. So I ate this side, but showing in front of this side is really different and new. Still, I'm exploring and I'm happy. Hey, bye.